आयुः पुत्रान्यसः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। राधे राधे मित्रों, आज पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। आज का विषय आने वाला पितृपक्ष और पितृपूजन, श्राद्ध, आज का यही विषय है और इसी विषय पे आज बात करेंगे। मित्रों, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ हो करके और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जाता है, होता है। ये 16 दिनों का 16 दिन जो हैं ये पितरों के हैं। मित्रों, हम पितरों का पूजन करते हैं, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख और समृद्धि होती है, घर में आरोग्य होता है, घर में खुशहाली होती है और घर परिवार में हर तरह से प्रसन्नता रहती है। इसलिए मित्रों, पितरों का पूजन, पितरों का श्राद्ध और पितरों के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए, नहीं तो पितृदोष जीवन में आ जाता है। पीछे हमने अंत्येष्टि वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपसे निवेदन किया था और आज पुनः एक बार निवेदन करूंगा। कई लोग बोलते हैं हमने यहाँ का श्राद्ध कर लिया, वहाँ का श्राद्ध कर लिया, इसके बाद श्राद्ध नहीं करते, पितरों का पूजन नहीं करते। आप गरुड़ पुराण उठा लीजिए या अन्य कहीं भी जहाँ भी पितरों के बारे में वर्णन है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपने गया श्राद्ध कर लिया और उसके बाद फिर श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। लोग मनमाने ढंग से एक छुटकारा मिल जाए ऐसा सोच करके शायद हो सकता है करते हों, बात अलग है। पर कभी भी पितरों को हमेशा याद करना है, क्योंकि जीवन में हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं और उन ऋणों से उऋण होने के लिए, जिसमें पहला ऋण पितृ ऋण ही है। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए पितरों के लिए श्रद्धा, जिसको श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध किया जाता है। हमने देखा कई लोगों के घर में पैसा भी बहुत है, सारे साधन भी बहुत हैं, लेकिन उन साधनों को, उन सुविधाओं को भोगने के लिए उनका शरीर ठीक नहीं है। चाहे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक। आपके पास धन बहुत है, आपके पास साधन सब हैं, लेकिन आप उनको सही रूप में भोग नहीं पा रहे हैं। परिवार में, शरीर में रोग है, कोर्ट और कचहरी हमेशा ही लगा हुआ है, हमेशा घर में रोग है, कोई ना कोई बीमार है, कहीं चोट लग रही है, कहीं कोई बीमारी आ जा रही है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, व्यापार में घाटा लगता चला जा रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, वो होता है पितृदोष। और आजकल हम जब जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास तो ज़रूर बताते हैं कि पितृदोष है। क्यों? उसके पीछे कारण पीछे के वीडियो में मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर किसी की सद्गति नहीं होती है, किसी की सही ढंग से क्रिया विधि इत्यादि की नहीं जाती, पिंडदान नहीं किया जाता, तो उसकी दुर्गति होती है और दुर्गति होने के बाद वो नरकों में पड़ा रहता है और उन नरकों से वो अपने जो यहाँ पे उसके हैं, बेटा है या बेटी है या परिवारी जन हैं, उनको देखता रहता है कि मेरी मुक्ति का ये कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, ये पितृपक्ष में ऐसा वर्णन आता है कि इन पितृपक्षों के 16 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो धरती पे आते हैं और इन 16 दिनों में हम जो कुछ भी उन्हें देते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पितृपक्ष के दिन। वैसे तो मित्रों, पितरों को हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा पितरों को याद करो। कई लोग रोज़ दिया लगाते हैं, तो रोज़ दिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप उनका स्मरण करिए, उनको याद करिए, उनका वंदन करिए, क्योंकि पितृ ऋण हमारे ऊपर है। उस ऋण से हम कैसे ऋण हो सकते हैं?
श्राद्ध का मतलब होता है मित्रों श्रद्धा। श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है। और श्रद्धा आप किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये जो पितृपक्ष आ रहा है, आज लगभग हर आदमी दुखी रहता है, कष्ट में है, परेशान है, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को पितृदोष है। इसलिए इन्हें पितृपक्ष का जो 16 दिन है, इनमें से अगर हमको अपने पितरों की तिथि याद है, जैसे दादाजी हैं, दादी है, बूढ़े दादा हैं, या पिताजी माँ नहीं हैं, उनकी तिथियाँ, या कोई अपने परिवार में ऐसा जिसका देने वाला कोई नहीं है और अपने पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, तो हमें उनके लिए भी करना चाहिए, उनकी तिथि पे भी करना चाहिए, अगर हमें भगवान ने सामर्थ्य दिया है। अनाथ प्रेत का संस्कार करना शास्त्रों में वर्णन आया है। किसी अनाथ के लिए अगर हम करते हैं उसका बहुत बड़ा पुण्य माना गया। वाजपेयी यज्ञ का फल जो होता है वो उससे प्राप्त होता है, ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन आया है। ये 15-16 दिन का जो पितृपक्ष है बंधुओं, जिस दिन भी हमारे पिता की या दादाजी की या दादी की या माँ पिता की जो तिथि है, उस दिन हमें क्या करना है? उस दिन हमें उनके निमित्तिक श्राद्ध करना है। पीछे भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ पितृपक्ष पे। तो उस दिन हमें क्या करना है? तर्पण करने हैं या पिंडदान, जैसे आपकी यहाँ की विधि है, आपके यहाँ किया जाता है, वैसे आपको करना है। ब्राह्मण को बुला करके पितरों के निमित्तिक तर्पण कराने हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना है। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते, करवा सकते हैं, तो कम से कम आप स्वयं तो करिए, स्वयं करिए उस दिन। और अगर सामर्थ्य है तो ब्राह्मण के द्वारा पितृतर्पण कराइए। लोग कंजूसी करते हैं हर चीज़ में, लेकिन यहाँ पे कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे कोई पूर्वज हैं और उनकी दुर्गति हो गई है, तो उनकी सद्गति का उपाय कौन करेगा? हमें करना है। माँ पिता के लिए हमेशा श्रद्धा व्यक्त करना है, दादा दादी के लिए श्रद्धा व्यक्त करना है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें यह शरीर मिला है। हमने शुरू में श्लोक पढ़ा था ना, आयु पुत्रान्यसा कामन, आयु पुत्र यश कामना, हर तरह की चीज़ हमें पितृ देते हैं बंधुओं। ऐसा वर्णन आता है जिसके पितृ नाराज है ना, लाख आप पूजन पाठ कर लो, कभी भी घर में शांति नहीं होती, जिनके पितरों की दुर्गति हुई है। तो इसलिए इस पितृपक्ष में आप स्वयं जिस दिन भी पिता की, दादाजी की या दादी इत्यादि की जिसकी भी तिथि है, अगर हमें तिथि याद है, तो उसी दिन घर में सुंदर एक वस्त्र बिछा करके, चौकी पाटा लगा के, उसके ऊपर पितरों की आजकल तो फोटो हैं, फोटो लगा करके उस दिन दिया लगा दें, थोड़ा अगरबत्ती लगा दें, धूप लगा दें, अगरबत्ती नहीं, धूप लगाएं, दिया लगाएं, और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी उनको अर्पण कर सकते हैं, घर में जो भी आपने बनाया वो अर्पण कीजिए, फल फूल अर्पण कीजिए, श्रद्धा व्यक्त कीजिए, बैठ करके कुछ देर वहाँ पे उनसे प्रार्थना करिए कि आप सदा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। वंदन करिए उनसे कि हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारे घर में सुख और समृद्धि हो। ऐसे उनसे प्रार्थना करिए और प्रार्थना कीजिए कि हम आपको क्या दे सकते हैं। आपने तो हमें ये शरीर दिया है और हमारे पास इतना बड़ा साधन आपने दिया है, मुक्ति का धाम ये शरीर है, क्योंकि ये मुक्ति तक हमें ले जाता है। ये सब आपने दिया है, उनके लिए प्रार्थना करिए और उनकी सद्गति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। हमेशा उनकी सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे पूर्वज सद्गति को प्राप्त हों। भले आपने गया श्राद्ध कर दिया है बंधुओं, लेकिन उसके बाद भी ये जो पितृपक्ष आता है, वैसे हमेशा भी पितरों को याद करते रहिए, उनको वंदन करते रहिए, ताकि हमें पितृदोष न लगे। आजकल लोग बोलते हैं हमें सब कुछ मानते नहीं, करते नहीं, और बाद में बड़ी बड़ी घटनाएं परिवार में घटती हैं, जीवन में घटती हैं, रोग लग जाते हैं, बड़े बड़े कर्जों में आदमी डूब जाता है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा साधन है ये पितृपक्ष का दिन आने वाला है। और पितृपक्ष में समस्त पितृ लोग उस समय धरती पे भी आते हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो ऐसे समय में हर जो भी हमारा अगर किसी की गति ना हुई हो,
तो उसकी सद्गति के लिए साहब उपाय कीजिए। अगर कोई पितृ ऐसा है जिसकी सद्गति नहीं हुई है, उसकी सद्गति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। अगर भगवान ने अगर सामर्थ्य हमें दिया होता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों की मुक्ति के लिए भागवत की कथा करानी चाहिए। पर अगर उसमें भी सामर्थ्य नहीं है तो फिर अन्य भी कई साधन ऐसे पुराणों के अंदर, हमारे कर्मकांड के अंदर वर्णन आया है। ब्राह्मण से पूछ करके वो सारे उपाय करके अपने पितरों की मुक्ति की जाए, ताकि पितृदोष से हमें मुक्ति मिले और हमारे घर में खुशहाली आए, हम सुख समृद्ध रहें। मैंने कई लोगों को देखा, क्योंकि हम तो महानगर में रहते हैं, हमने यहाँ पे कई लोगों को देखा, उनके पास साधन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन घर में हमेशा या तो रोगी रहते हैं, या तो फिर बड़े बड़े कर्जे में फंसे रहते हैं, या कोर्ट कचहरी में वो कहीं ना कहीं पचड़े में फंसे रहते हैं। तो ऐसे धन का, ऐसे सुख सुविधा का क्या करना जब उसका हम भोग नहीं कर पाएंगे। रोगी शरीर हो गया, पैसा है लेकिन उसको खा नहीं सकता। इसलिए ये जो पितृपक्ष आ रहा है, इसमें अपने पितरों का तर्पण जरूर कीजिए। पितरों का तर्पण, अर्चन, बंदन, ये सब करने से हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, और अगर हमारे जीवन में पितृ दोष भी है तो वो दोष भी दूर हो जाता है। वैसे पितरों को हमें हमेशा याद करना चाहिए। तो ये भी आगे भाद्रपद पूर्णिमासी से ये शुरू हो जाएगा। और अमावस्या, अगर किसी को तिथि याद नहीं, कई लोगों को तिथि नहीं रहती पितरों की याद, तो अमावस्या, सर्वपितृ जो अमावस्या आती है अंत में, उस दिन सभी पितरों के निमित्तिक श्रद्धा भक्ति कीजिए, श्राद्ध कीजिए, तर्पण कर सकते हैं तर्पण कीजिए, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन कराइए, श्रेष्ठ माना गया है। और ब्राह्मण भोजन श्रद्धा के साथ में कराइए। अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमें आयु देते हैं, पुत्र देते हैं, संतान देते हैं। नहीं तो लोगों के वंश रुक जाते हैं, संतान होती नहीं है, वंश रुक जाते हैं। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण, बंदन, अर्चन जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए इस पितृपक्ष में, ताकि हमारा कहीं कोई पितृदोष अगर हो भी तो वो पितृदोष हो। और नहीं तो हमारा तो ये कर्तव्य है बंधुओं, मित्रों, हमारा ये परम कर्तव्य है कि अपने पितरों को हमेशा याद करना है। पितृ ऋण हमारे ऊपर है, उस ऋण से हमें उऋण हो सकते हैं। शायद ये पितृपक्ष का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे मित्रों तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी से फिर वही निवेदन, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।